भोपाल प्रवास के दौरान सांसद विवेक बंटी साहू ने उप मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष के साथ अन्य मंत्रियों से की मुलाकात, जिले के विकास कार्यों पर की चर्चा। विकासखंड जुन्नारदेव के ग्राम पालाचौरी में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा किया गया ताजे पानी में मोती की खेती का शुभारंभ, स्व सहायता समूह के द्वारा की जाएगी खेती। 14 अक्टूबर को रामबाग निवासी एक युवक ने जेल बगीचे में किया जहर का सेवन, इलाज के दौरान हुई मौत। कर्जदारों के कर्ज से परेशान था युवक, पुलिस कर रही जांच। और स्थानीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में हुआ जिला स्तरीय कौशल प्रदर्शनी का आयोजन। जिले के 68 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किए मॉडल और पोस्टर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा व पांडुना जिले के विकास के लिए सतत प्रयासरत सांसद विवेक बंटी साहू इन दिनों प्रवास पर छिंदवाड़ा से बाहर हैं। उन्होंने 14 व 15 अक्टूबर को भोपाल में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला व विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ महापौर विक्रम महागे, भाजपा नेता अशोक चौकसे सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्तागण के साथ पार्षदगण मौजूद रहे। सांसद विवेक बंटी साहू ने भोपाल प्रवास के दौरान अन्य कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात कर छिंदवाड़ा व पांडुना जिले के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि सांसद विवेक बंटी साहू 16 से 18 अक्टूबर तक दिल्ली प्रवास पर रहेंगे, जहां वे केंद्रीय मंत्रियों से अपने संसदीय क्षेत्र के लिए विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। साथ ही उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की आयोजित बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद वे 18 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और भगवान शिव को माथा टेक कर छिंदवाड़ा व पांडुना जिले की सुख, शांति व समृद्धि के लिए कामना करेंगे। आप लोग चारों नगर पालिका नगर पालिका संदीप खटोड़े चौरी के विकासखंड जुन्नारदेव के ग्राम पालाचौरी में आज कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के द्वारा ताजे पानी में मोती की खेती का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक ने बताया कि 15 अक्टूबर 2024 को नवाचार के रूप में मोती की खेती श्री स्व सहायता समूह ग्राम पालाचौरी विकासखंड जुन्नारदेव में की जाएगी। उन्होंने बताया कि बलराम तालाब योजना से निर्मित तालाबों में समूह के 13 सदस्यों द्वारा मोती की खेती की जाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अग्रिम कुमार एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हुआ। मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से मोती की खेती की जाएगी, जिसमें मिशन के स्व सहायता समूहों के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। तालाब में मोती के 10,000 सीप डाले गए हैं। यह गतिविधि 2 वर्षों में पूर्ण होगी। से लगाते चलो, सबको गले से लगा मेरे मन में बहुत विचार थे कि ये खेती कैसे होगी, क्या है ये, कैसे कर पाएंगे। सर ने कुछ ज्यादा ही बड़ा काम हम लोगों को दे दिया। रामबाग निवासी धीरज श्रीवास नामक 27 वर्षीय युवक ने
14 अक्टूबर को जेल बगीचे की पानी की टंकी के पास किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सिटी कोतवाली टीआई उमेश गोलानी ने बताया कि मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। साथ ही पूछताछ में यह बात सामने आई है कि मृतक कर्जदारों के कर्ज से परेशान था, जिसके कारण उसने जहर का सेवन किया है। मामले में अभी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सामने आया है धीरज श्रीवास, पिता दीपचंद श्रीवास है। इसकी एज 27 वर्ष है और नरसिंहपुर नागा में सैलून की दुकान चलाता था। तो कल इसने जो है कोई जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया था पानी टंकी के पास यहाँ जेल बगीचा में। उसके बाद उसको आनंद हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, फिर वहाँ से कंट्रोल नहीं हुआ, फिर जिला चिकित्सालय लाए, किंतु उसकी जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो गई। पूरा मामले में जो है हमने मर कायम करके पीएम पंचनामा करवाया है। उसकी जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है और उसके साथ जो काम करने वाले लड़के हैं उनके भी बयान लिए, परिवार वालों के बयान लिए। अभी तक शुरुआती जांच में यह निकल के आया कि कुछ लोगों से इसने कर्ज लिया था, लगभग 4-5 लाख के ऊपर का कर्ज था और वो लोग इसको परेशान कर रहे थे, जिससे प्रताड़ित होकर इसने जो है जहर का सेवन कर लिया। मामले में कुछ और हमको बयान लेने हैं। इसमें जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में आज जिला स्तरीय कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा स्तर प्रोजेक्ट के तहत जिले भर से 68 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी में अपने मॉडल और पोस्टर्स का प्रदर्शन किया। जिला स्तरीय कौशल प्रदर्शनी में चयनित होने वाले छात्र छात्राओं के प्रोजेक्टों को आगामी दिनों में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में शामिल होने का मौका मिलेगा। आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या में MLU में जिला स्तरीय कौशल प्रदर्शनी आयोजित की गई है। व्यावसायिक शिक्षा एवं स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अंतर्गत जिले के 68 स्कूलों में से विद्यार्थी पार्टिसिपेंट किए हैं। 68 विद्यालयों से, हर विद्यालय से 2 मॉडल, 2 पोस्टर और चार्ट और 1 नाटिका पार्टिसिपेंट हुई है। इनका पहले सितंबर महीने में विद्यालय स्तर पर ये कंपटीशन हो चुका है और उसके बाद में चयनित होकर ये जिला स्तरीय हुआ है। यहाँ से मॉडल में, चार्ट में और नाटिका में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को चुना जाएगा और ये लोग फिर राज्य स्तर पर भोपाल में अपना प्रदर्शन देंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आनंद बख्शी का जन्मदिन आज उनके समर्थकों व साथियों के द्वारा पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद नकुल नाथ ने उनके साथ जन्मदिन का केक काटकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, नगर निगम अध्यक्ष सोनू धर्मेंद्र मागो सहित अन्य कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता गण के साथ बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। इनकी प्रेरणा, हम लोग केवल इसलिए यहाँ नहीं आए हैं कि इनको हमें जन्मदिन की शुभकामना देना है। आपकी उपस्थिति ये दिख रही है कि इनको दिल से हम लोग कितना चाहते हैं। अपने अमूल्य समय को देकर हम लोग इधर आए हैं। हम लोग ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते और राजनीतिक कार्यक्रम में आप हमेशा अव्वल रहें,
आगे जाए, ऐसी मंगल शुभकामना हम धर्म गुरु के नाते होते हैं, आशीर्वाद और आशीष भी प्रदान करते हैं कि आप ऐसे ही मंगलमय आपका जीवन हो। आनंद को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये मेरा तीसरा बार है, 3 साल लगातार मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ, और वो भी मुख्य अतिथि के रूप में। तो मैं आनंद को सलाह देना चाहता हूँ कि अगले साल कोई और मुख्य अतिथि रखे, क्योंकि हर साल मैं वही भाषण देता हूँ और आप लोग मेरे भाषण से बोर हो गए होंगे। तो मेरा आनंद के साथ बहुत पुराना संबंध रहा है। जब ये यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता था तब मैं इसके साथ घूमता था। तो बहुत पुराना, कितने 25 साल 30 साल जी, 30 साल साहब के साथ 40 साहब के साथ इसके 40 साल हो गए। मेरे साथ जब भी घूमता था तो 30 साल हो गए। तो बहुत पुराना संबंध है, पारिवारिक संबंध है। त्रिपाठी परिवार, बख्शी परिवार के साथ बहुत बहुत पुराना संबंध है। मुझे आज और भी कार्यक्रम में निकलना है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये संबंध राजनीतिक संबंध नहीं है, ये पारिवारिक संबंध है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में ये संबंध और रिश्ता और मजबूत होएगा। परिवार की ओर से उनको बधाई देना चाहता हूँ, आशीष त्रिपाठी जी और उनका पूरा परिवार, उनकी भी ओर से, क्योंकि ये आयोजन तभी हो पाता है जब त्रिपाठी जी और उनका परिवार पूरा हमारे साथ पहले से लगता है। लोग जुड़ते जाते हैं, लेकिन आशीष भाई का योगदान बहुत बड़ा है। उनकी ओर से भी मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जहां तक बात है कि गीत हम बन जाएंगे तुम साज दे देना, गीत हम बन जाएंगे तुम साज दे देना, हमको अपनी जिंदगी का राज दे देना, हर भंवर धारा लहर हम पार कर लेंगे, तुम किनारे से तनिक आवाज दे देना। हमको जब भी नाथ परिवार ने नेतृत्व दिया है, आवाज दी है, हम हमेशा से उनके अनुसरण करता बने, उनके पीछे चलने वाले बने। यहाँ बैठे बहुत सारे लोग जो अन्य दलों में हैं, वे भी आज कमलनाथ जी के और नकुलनाथ जी के कार्यों के बहुत ज्यादा कायल हैं। मैं बहुत खबरों में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें ADM KC बोपचे एवं जिला पंचायत CEO सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने जिले भर से आए आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
वार्ड लिखा है उन्होंने। अच्छा, वार्ड नंबर क्या है? 47। जी सर। ये सरकारी जमीन पे रह रहे होंगे। जी सर। वट्टा तो देते नहीं है। कुछ देर से आपकी जमीन है, सरकारी जमीन है? कुछ भी नहीं साहब। नीलकंठी को चांद का है, क्या है? कहाँ ट्रैक्टर है? पटना तो वो नीचे आ नहीं है। चल जाओ, इधर नीचे जाओ, यहाँ पे सुनो। आपका नाम क्या हो गया? ये सुधीर जी जी आपसे संबंधित मामला है ये। आप इनके जी कहाँ का है? यहाँ सामने सिविल सर्जन है। देखो चले जाइए, बैठ जाओ। अच्छा, क्या हो गया? और जब पट्टा में आएगा ना पात्रता में, तब आपको पट्टा चलाया जाएगा, उसके बाद आपको आवाज़ देना था। उससे पहले संभव इलेक्शन के टाइम पे आ जाएगी। इलेक्शन के टाइम पे आ जाएगी। मैं दिखवा लेता हूँ ये कहाँ का पट्टा वट्टा तो नहीं मिलेगा वैसे, तो उसमें अपना अच्छा वो सब बंद हो गया। महर्षि वाल्मीकि के प्रकाश पर्व पर आज से वाल्मीकि गुरुद्वारा में 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज हुआ। इस अवसर पर गुरुद्वारे में दीप प्रज्वलित कर अरदास की गई। साथ ही समाज के वरिष्ठ जनों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। गौरतलब है कि महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकाश पर्व पर 15 से 17 अक्टूबर तक वाल्मीकि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के तत्वावधान में वाहन रैली, रक्तदान, शोभा यात्रा सहित अन्य विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राम नाम निस्तारा पाप सब नानक जिसकी कृपा करे सो हर नाम विराजे सो साहो सच्चा बढ़िया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पाठ प्रारंभ होने जा रहा है। इसके बाद वाहन रैली, रक्तदान और शोभा यात्रा ये कार्यक्रम रखे गए हैं, जिनका समय और दिन निश्चित है। आप सभी से, समस्त धर्म प्रेमियों से, समस्त मोहल्ले वासियों से निवेदन है कि सारे कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देकर पुण्य लाभ अर्जित करें एवं इस प्रकाश पर्व को सफल बनाएं। और भी हमारे आनंद चाहूंगा हीरा संकट जी और तुम्हारे महेंद्र ये आज भी हमें मार्गदर्शन दे रहा है, हो रहा है, तो उसमें आप स्वीकार कर रहे हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बोलो महर्षि वाल्मीकि स्वामी की उनका सम्मान करें। महर्षि वाल्मीकि स्वामी की बात का है, बोलो महर्षि वाल्मीकि स्वामी की कि जिन्होंने मार्गदर्शन देके कई वर्षों से हमारे साथ चल रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि गोदे गौर जी का गोदे जी और भी किया गया है, और मैं धन्यवाद दूंगा कि जो हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, छोटे बड़े सबने ये निर्णय लिए कि हमारे बीच में जो बुजुर्ग हैं, हमारी धरोहर है, उनका सम्मान किया जाएगा। दीप प्रज्वलित करके ही उनका शुरुआत सम्मान किया जाएगा। आपको बता दूं, सबसे बुजुर्ग और इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए क्या ये समाज के आज से 50 साल पहले मास्टर बनने वाले हजूरात नरोड़िया जी को वाल्मीकि समाज धन्यवाद देती है कि उन्होंने अपने संस्कार को लेके, समाज में जो संस्कार होते हैं उसको लेके अपना जीवन लंबे समय तक
समाज में दिए और आज भी दे रहे हैं। पुराना नागपुर नाका व्यापारी मंडल दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा नवरात्र पर्व के दौरान लकी ड्रॉ कूपन का वितरण किया गया था, जिसका लकी ड्रॉ आज खोला गया। इस ड्रॉ में आरपी पवार को प्रथम पुरस्कार के रूप में हीरो मोटरसाइकिल प्रदान की गई। वहीं अन्य पुरस्कारों के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समिति सदस्यों के साथ आमजन उपस्थित रहे। बेटा बाहर निकाल लो, बाहर ये आ गए दो पत्रकार भाई। सर बहुत बहुत बधाई हो बेटा। आप पंकज भी आओ भैया जरा, चाबी कहाँ है इसकी, चाबी कहाँ है? चला जा नहीं भैया, अरे हम तो दीपक भैया पुराना नागपुर नाका व्यापारी मंडल द्वारा हर साल आयोजित लकी ड्रॉ कूपन का इनाम खोला जाता है। इस बार भी इनाम खोला गया, जिसमें हमारा पहले नंबर का प्राइज़ हमारे आरबी पवार जी को हीरो होंडा मोटरसाइकिल दी गई है और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर वर्ष इस टाइप का कार्यक्रम करके। इसमें क्या क्या गिफ्ट रखा गया था? गिफ्ट हमारे पास में 34 इनाम रखे गए थे, जिसमें पहला इनाम हीरो होंडा मोटर बाइक थी, सेकंड नंबर में 43 इंच LED TV, तीसरे नंबर में फ्रिज, चौथे नंबर में हमारे पास में एक कूलर दिया गया था, पाँचवें नंबर में एक सोफ़ा कम बेड है, छठवें नंबर में एक ग्राइंडर मशीन दी गई है और बाकी अन्य 31 उपहार हमारे 57 उपहार दिए गए हैं जी। और हम सभी भाइयों का स्वागत करते हैं जी। आपका नाम? दीपक नरवरे, पुराना नागपुर नाका व्यापारी मंडल के सदस्य हम लोग। मैं आरबी पवार, पुराना नागपुर नाका मंडल समिति के द्वारा मुझे मोटरसाइकिल प्राप्त हुई है और उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कूपन कितने का लिए थे? मैं कूपन लिया था सर यहाँ से, और देवी जी का जो भी सहयोग बनता है वो सहयोग किया था और मुझे अवसर प्राप्त हुआ है मोटरसाइकिल प्राप्त करना जी। आपका नाम? आरबी पवार। हजरत बाबा मोहम्मद हनीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह का 34वां सालाना उर्स 13 से 17 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, जिसके तहत 14 अक्टूबर को शाही संदल निकाला गया, जो शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण कर बाबा की दरगाह पर पहुंचा, जहां बाबा साहब को चादर पेश की गई। शाही संदल में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के सदस्य शामिल हुए।
आप देख रहे हैं ये हजरत बाबा मोहम्मद हनीफ सर रहमतुल्लाह अलैह शहनशाह छिंदवाड़ा सत्कार की राह से निकलकर पूरे शहर का गश्त करता हुआ बाकी दरगाहों से होता हुआ हजरत बाबा मोहम्मद हनीफ सर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर वापस पहुँचेगा और गुलगोशी और चादर पेश की जाएगी। इसी उर्स के मुबारक मौके पर कल 15 अक्टूबर बाद नमाज ऐसा रात ठीक 9 बजे तकरीर का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुकर्रर खुसूसी सुबहान रज़ा साहब किबला यूपी से तशरीफ़ ला रहे हैं और इसमें नाग का बलरामपुर यूपी से तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह 16 अक्टूबर रात ठीक 9 बजे कव्वाली का शानदार प्रोग्राम, जिसमें हिंदुस्तान के मायनाज फनकार किमू गुलफाम बामुकाबला हिंदुस्तान के मायनाज फनकार जहीर मियाँ नैनीताल उत्तराखंड से तशरीफ़ ला रहे हैं। 16 अक्टूबर रात ठीक 9 बजे कव्वाली का प्रोग्राम होगा, रात भर प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद सवेरे कुल शरीफ की बातें होगी और उस समाप्त। बाजार में इन दिनों मौसमी फल यानी सीताफल की बहार आई हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग सीताफल बेचने के लिए शहर पहुंच रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग इन्हें खरीदने भी पहुंच रहे हैं। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। भोपाल प्रवास के दौरान सांसद विवेक बंटी साहू ने उप मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष के साथ अन्य मंत्रियों से की मुलाकात, जिले के विकास कार्यों पर की चर्चा। विकासखंड जुन्नारदेव के ग्राम पालाचौरी में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा किया गया ताजे पानी में मोती की खेती का शुभारंभ, स्व सहायता समूह के द्वारा की जाएगी खेती। 14 अक्टूबर को रामबाग निवासी एक युवक ने जेल बगीचे में किया जहर का सेवन, इलाज के दौरान हुई मौत। कर्जदारों के कर्ज से परेशान था युवक, पुलिस कर रही जांच। और स्थानीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में हुआ जिला स्तरीय कौशल प्रदर्शनी का आयोजन, जिले के 68 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किए मॉडल और पोस्टर्स। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।